क्या कुछ स्मृतियां अभी भी हैं कि पहली बार जब भगवा ध्वज के सामने गए होंगे, ध्वज प्रणाम किया होगा, हालांकि आयु जैसा आप बता रहे हैं 6-7 वर्ष की आयु रही होगी तो, लेकिन फिर भी कुछ स्मृतियां हैं, पहली पहली बार का अनुभव किस तरह का रहा होगा? मेरे पिताजी ने एमटेक किया बीएचयू से, फिर 3 वर्ष संघ के प्रचारक रहे। प्रचारक के बाद में उनका वैवाहिक जीवन शुरू किया श्री गुरु जी की आज्ञा से। तो मैं, ऐसा लोग कहते हैं कि मैं संघ में ही पैदा हुआ जी। तो संघ के ध्यान में तो कब शाखा गया पहली बार ऐसा नहीं है, लेकिन 7-8 साल का था तब की कुछ घटनाएं ध्यान में आती है जी। कि मैं नगर का वर्ग रहता होगा, ऐसा रहता होगा तो हमको बताते नहीं। अब मैं और हमारा एक साथी, हम 6-7 साल के बच्चे जाकर हमने देखा आज कोई नहीं आया तो हमने जाकर ध्वज लगा दिया। अब एक कार्यकर्ता आए, कहने लगे तुमने ध्वज कैसे लगा दिया, अब तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो मैंने पहली बार प्रार्थना की उस समय, मैं 6-7 साल का हो रहा हूँगा। तो ऐसे बहुत सारे धीरे 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 अनुभव आए, लेकिन वो पहली बार ऐसा लगता है कि मैं उस समय प्रार्थना बोली और उसमें संघ के कार्यक्रम में निश्चित रूप से पहली बार जब आपने प्रार्थना बोली होगी, और लेकिन उसके पहले जिस तरीके का आप बता रहे हो कि परिवार का जो बैकग्राउंड है, पिताजी प्रचारक रहे तो घर में संघ के कार्यकर्ताओं का तो निरंतर आना जाना रहा ही होगा। तो जब से आप कुछ समझने लगे होंगे तब से कहीं ना कहीं संघ का वो विचार तो मानस पटल पर अंकित होने ही लग गया था। संघ में जिस तरीके से काम करते हुए अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण होते हैं, प्रारंभ में उस दौर में तो प्राथमिक शिक्षा वर्ग होता ही होगा। तो मैं वहाँ बनारस में तो मैं 10 साल का था तब तक जी। तो उस समय तो एक शीत शिविर किया था। शीत शिविर 2 दिन का? 2 या 3 दिन का था शीत शिविर। मैं 8-9 साल का रहूँगा। 10 साल में तो बनारस छोड़ दिया। अच्छा, फिर बनारस के बाद कहाँ जाना हुआ? बनारस में क्या, पिताजी की सरकार की नौकरी थी। एमटेक करने के बाद में वो इमरजेंसी लग गई 75 में। इमरजेंसी लगी तो कष्ट आया क्योंकि पिताजी को जेल में था, जाना पड़ा। और मैं 10 साल का था, मेरे 5 भाई बहन, मेरा सबसे छोटा भाई तो गोद में ही था और पिताजी जेल में जाने के कारण, और वहाँ मेरा को हमारे कोई पारिवारिक रिश्तेदार नहीं थे, सिर्फ संघ का ही सर्कल था। अब संघ के सर्कल के ज़्यादातर लोग बंद जी। और जब हम क्वार्टर में रहते थे, जो सरकारी कंपाउंड था उसमें ही रहते थे। एक सीबीआई का आदमी हमारे गेट पर, और रोज कोई आकर कहे कि अब आपको तो छूटेंगे नहीं, अब आप जाओ। तो मेरी माँ कहती थी हम ऐसे तो नहीं जाएंगे जी। तो वो जो समय था, मेरे को टाइफाइड हो गया, मेरी माँ के पूरे शरीर में पानी हो गया। और हम जो कष्ट था ना वो ध्यान में आता है तो ऐसा लगता है कि, लेकिन बहुत लोगों ने सहयोग किया, मतलब ऐसा सहयोग जिसको हम सोच नहीं सकते। मेरे पिताजी की दादी आई हुई थी बनारस में, वो रोज कहे मेरे को जाना है। अब हमारे पास, मैं 10 साल का सबसे बड़ा, माताजी कैसे छोड़ने जाए उनको। तो कार्यकर्ताओं ने उनकी व्यवस्था की, उनको छोड़ कर आए। गाँव हमारा फिरोजाबाद, तो वहाँ छोड़ कर आए। फिर पिताजी के पैरवी करनी है, जेल में मिलने जाना है। तो बड़े रास्ते ऐसे थे, जैसे थानेदार के पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, फिर आप मिल सकते हो। वो सारे अनुभव आपने दिए उस समय। तो मैं तो सबसे बड़ा 10 साल का, और माँ मेरी, हम दोनों ही जाते थे जी। तो वो जो अनुभव थे ना, उससे लगा कि मतलब जीवन में सब संघर्षों में भी आनंद है। पर वो तो बहुत बाल मन रहा होगा 10 वर्ष में। आप कहने को कह रहे हैं कि आप बड़े थे, परिवार में बड़े थे, आयु के हिसाब से देखते हैं तो 10 वर्ष की क्या आयु होती है। मन में यूँ इस तरह का विचार नहीं आया कभी कि किस तरह के काम में लग गए, परिवार के सब लोग साथ रहते, आपातकाल में तो वैसे भी बहुत डराने वाली खबरें भी बहुत सी आती थी, बहुत यातनाएं दी जाती थी, उनको लेके कभी इस तरह का विचार नहीं आया? ऐसा कभी लगता नहीं था, क्योंकि संघ एक बड़ा परिवार है। संघ के परिवार में आपको अकेलापन कभी लगता ही नहीं, और आप इस भाव से तो कभी खड़े नहीं होते कि हाँ आप अकेले हैं, क्योंकि इतने लोग साथ में होते हैं। कोई भी कष्ट हो, कोई भी तकलीफ होती है, मेरी उससे पहले भी बहुत सारे, मैं तो सबके ध्यान में आती है, तो माता जी को बहुत कष्ट हो गया तो सब समाज के आसपास के लोग ऐसे होते हैं। वो समय भी ऐसा था, मेरे माता जी पिताजी कहते हैं वो गोल्डन पीरियड था। अच्छा। क्योंकि जो पारिवारिक संबंध, जो आपस के संबंध, वो ऐसे थे जो आज आप देखते नहीं है। तो वो आनंद, और वो सब कष्ट में भी आनंद, वो उस समय मिला। फिर हमने 75 में
छोड़ा फिर बनारस। पिताजी को 2 महीने 4 दिन के बाद में ही जज ने छोड़ दिया, क्योंकि DIR में बंद थे। उनको ले गए थे फैक्ट्री से, गेट पास वगैरह सब उसकी एंट्री थी, और आरोप लगाया था कि चौराहे पे खड़े होकर इंदिरा गांधी के खिलाफ भाषण कर रहे थे। अच्छा। तो वो प्रूव हो गया कि भाई ये नहीं थे। तो जज ने 2 महीने 4 दिन में छोड़ दिया। फिर मीसा में बंद होना था तो बनारस छोड़ दिया। फिर मैं 7वीं वहाँ की थी, आधी बनारस में, फिर आधी 7वीं मेरे गांव से की, फिर 8वीं से दिल्ली में।